इतिहास में पहला अवसर होगा कि कोई विद्यार्थी एमएलए होकर वो विधानसभा में भी अपना लेक्चर देता है और एक रिसर्च स्कॉलर के तौर पर इस प्रकार के सेमिनार में भी लेक्चर देता है। तो निसंदेह आज इस कार्यक्रम में चूंकि हमारी पीएचडी के लिए भी बहुत सारे सेमिनार को अटेंड करना पड़ता है, हमें बहुत सारे आर्टिकल को पब्लिश करना पड़ता है, ये सारे हमारे पीएचडी का पार्ट है। तो उसी क्रम में आज भी मैं आप सबों के बीच कहने बताने बहुत कम आया हूं, जानने सीखने लर्निंग करने के लिए बहुत ज्यादा आया हूं। और मेरा ये मानना है मंच में जितने भी मंचासीन अतिथिगण है, निसंदेह वह बात रखेंगे 10 मिनटों का, लेकिन वह सुनेंगे आधे घंटे का। वो बात रखेंगे एक व्यक्ति के तौर पर, लेकिन सुनेंगे यहाँ दर्जनों लोग बैठे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक ज्ञानवर्धन शिविर है, सेमिनार का आयोजन किया गया। ये वही किस्सा हुआ कि अगर हम लोग हमारे पास अगर 10 रुपए होता है, आपके पास भी अगर 10 रुपए का नोट है, अगर हम लोग आपस में एक्सचेंज करते हैं तो 10-10 ही होता है। लेकिन हमारे पास अगर आपस में 10 आइडिया हैं और आपके पास भी अगर 10 आइडिया हैं तो एक्सचेंज करते हैं तो 20 आइडिया हो जाते हैं। तो हम लोग कुछ गेन करने के लिए आए हैं। आज अब बात करने वाले हैं एआई पर। एआई जिसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। आज जैसे जैसे दुनिया बढ़ रही है, जैसे जैसे जमाना बढ़ रहा है, जैसे जैसे इंसान की सोच बढ़ रही है, हम लोग नई नई तकनीकों से परिचित हो पा रहे हैं। और निसंदेह ये दुनिया की रीत है। आज अगर एआई की हम बात कर लें तो स्पष्ट शब्दों में एक नई क्रांति है। तो क्रांति हमेशा दो धारी तलवार होती है, उससे आपको खुद भी कभी कभी कटने का चांसेस होता है। और एआई के रूप में जो क्रांति हम सबों के बीच आई है, जिसका हम लोग नित्य प्रतिदिन कहीं ना कहीं अपने दिनचर्या में उपयोग कर रहे हैं, उसे हम इस्तेमाल में ला रहे हैं, इससे लाभ और हानि दोनों है। अब निर्भर करता है कि इससे हानि कम कैसे हो। तो उसके लिए निसंदेह आज जिस प्रकार से प्रचलन है, इसमें समाज का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, सरकारों का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, और जो कंपनियां तकनीकी को बढ़ावा दे रही हैं, जिन कंपनियों का रोल इन तकनीकियों के पीछे है, उनका भी एक विशेष रोल होना चाहिए कि हम कोई भी विकास डेवलपमेंट का कार्य करें, उसमें मानवता की क्षति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो भी नियम कानून बने हैं, चाहे वो भारत देश का संविधान हो या फिर हम जिन ईश्वर देवी देवता खुदा को मानते हैं, पूजते हैं, अगर इंसान ही नहीं रहे तो उनका भी महत्व नहीं रहेगा। पेड़ पौधे पशु पक्षी ईश्वर पे आस्था नहीं रखते हैं, इंसान उन पे आस्था रखते हैं। ये कानून जो बने हैं वो कानून तभी प्रभावी है जब इंसान है। इसलिए जो भी तकनीकी हैं, निसंदेह वो मनुष्य के लिए आई हैं, और मनुष्य ही इन तकनीकों का आविष्कारक है। अगर मनुष्य नहीं होते तो शायद ये एआई नहीं आता, ये कंप्यूटर नहीं आता, ये डिजिटल दौर नहीं आता, ये मॉडर्न एरा नहीं आता। तो इन सब के पीछे मनुष्य का मस्तिष्क कारगर है। एआई जो एक ऐसा सिस्टम बन चुका है, एक ऐसा तकनीक बन चुका है